ये जो समय है, ये समय इस टाइम अंतकाल का चल रहा है बीजेपी का। इंडिया गठबंधन सारा साथ में है। 100-150 करोड़ रुपए का वो कोई ये तो है नहीं कि आदमी चने छोले भटूरे खा जाएगा उसके। तो गुंडागर्दी की सरकार है, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चल रहा, हमें पार्टी के ऑफिस में नहीं आना जा रहा, सारे रास्ते बंद है पूरे। तो आदमी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रहा है और उसी की गवाही के ऊपर सारा केस है और कुछ नहीं है ईडी के पास। यानी कि लोकतंत्र की हत्या खुल्लम खुल्ला हो रही है। क्या 2011 जैसे आंदोलन क्या दिल्ली में दोबारा देखने को मिल सकते हैं? देखिए, उससे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि ये जो समय है, ये समय इस टाइम अंतकाल का चल रहा है बीजेपी का। और ये सारे असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी हो रही है। संजय सिंह हुए, सत्येंद्र जैन हुए, मनीष सिसोदिया हुए और अब अरविंद केजरीवाल। ये देखिए, हमारे देश की विडंबना है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए, एक चीफ मिनिस्टर पद पर रहते हुए अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया है। किस वजह पे गिरफ्तार किया है, इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। ये सारा केस थोड़ा किस पे ऊपर घूम रहा है, जो शरद रेड्डी है, यानी कि जो सरकारी गवाह बना है, जिसकी गवाही के ऊपर अरविंद जी को गिरफ्तार किया है। शरद रेड्डी कौन है? अरविंदो इन्फोर्मा कंपनी के डायरेक्टर और निदेशक हैं। इन्होंने 2022 में बॉन्ड खरीदा 34,050 लाख रुपए का। वो बॉन्ड बीजेपी ने तुरंत कैश करा लिया। उसके बाद फिर 2023 में 25 करोड़ रुपया फिर दिया चंदे के लिए। मैं अपने देश के कानून से ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे व्यक्ति की जो है गवाही काम करेगी? जो आदमी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रहा है और उसी की गवाही के ऊपर सारा केस है और कुछ नहीं है ईडी के पास। ये केस 2 साल से 1.5 साल से चल रहा है। आप इनसे ये पूछिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई से, कि आपने इनके पास से क्या रिकवर किया है। एक चवन्नी भी अगर आपने रिकवर की हो, मान लीजिए जितने का ये आरोप लगा रहे हैं 100-150 करोड़ रुपए का, वो कोई ये तो है नहीं कि आदमी चने छोले भटूरे खा जाएगा उसके। इतना पैसा गया कहाँ? आपने क्या रिकवर किया? किसके पास से रिकवर किया? संजय सिंह के पास से रिकवर किया, मनीष सिसोदिया जी के नाम पे नहीं रिकवर किया। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने कल जो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, उसके बाद जो ईडी जो है पूरे आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। नहीं, देखिए, ये तो गुंडागर्दी की सरकार है, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। और केजरीवाल दिल्ली का लाल है, ना केजरीवाल डरा है और ना डरेगा। और दिल्ली का हर आदमी, बल्कि देश का हर बच्चा ये कहेगा कि मैं भी केजरीवाल हूं। हम ईडी की या बीजेपी की गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे, किसी कीमत पर नहीं डरेंगे। और जब तक सांस में सांस है, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो क्या लगता है कि अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा? अब देखिए, आज शहीद स्मारक पे हमारा प्रोग्राम था, भगत सिंह शहीद स्मारक पे। वहाँ हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जो है, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी थी। और हमारा भी उद्देश्य यही था कि हम देश को संदेश दें कि हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ पे बड़ी जद्दोजहद करने के बाद हमें अंदर जाने के लिए एंट्री दी। जब मीडिया सारी बिगड़ गई, मीडिया को भी एंट्री नहीं दे रहे थे। देखिए कमाल की बात, बिल्कुल गुंडागर्दी, मीडिया को भी एंट्री नहीं दे रहे। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो यानी कि हर गरीब और मजलूम की आवाज उठाने वाला है, जो सच्चाई उजागर करने वाला है, उसको भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। यानी कि ये चाहते हैं कि कोई भी खबर मीडिया पर ना चले। और दलाल मीडिया, ये हकीकत बात है, क्योंकि जितने भी सही पत्रकार थे, सच की आवाज उठाने वाले थे, वो पत्रकार अब जेल के अंदर हैं। सभी पे यूएपीए के तहत केस दर्ज करवा रखा है। अब बताइए, यूएपीए किस पे लगता है? आतंकवादियों पे यूएपीए लगता है। 100A, 103A, 5A, ये कब लगता है? जब आतंकवादी गतिविधियों में आदमी शामिल होता है। 100B ये कब लगता है? जब आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। देशद्रोही पे कानून लगता है। तो क्या आज सच की आवाज उठाने वाले पत्रकार देशद्रोही हो गए हैं? तो ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हमारे देश के लिए डूब मरने की बात है। सर्वोच्च न्यायालय के जज ये खुलेआम अदालत में कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ अटेम्प्ट टू डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की हत्या खुल्लम खुल्ला हो रही है। क्या बीजेपी को डर सता रहा है लोकसभा चुनाव का? और जो दिल्ली की 7 सीटें हैं उस लोकसभा की, क्या बीजेपी को डर है क्या कि वो चली जाएगी हाथ से? देखिए, डर नहीं है, बीजेपी के पैरों तलों की जमीन सरक गई है। मोदी जी को रात को सपने भी अरविंद केजरीवाल के आते हैं। तो बीजेपी तो खुद ही डरी हुई है, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। उसी लिए इसने अभी अरविंद जी को गिरफ्तार करवाया है।
क्योंकि घबराहट में उन्हें पता है कि अरविंद जी प्रचार ना करें, इनके जितने भी स्टार प्रचारक है सबको अंदर डालो, क्योंकि ईडी के जो कानून हैं अब बदल दिए गए हैं। पहले कानून होता था, पहले ये होता था कानून कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूफ गिल्टी, यानी कि आप जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, जब तक आप बेकसूर हो। अब इन्होंने उसका उल्टा कर दिया है। अब आपको है क्या है, यू आर टिल फॉर गिल्टी यू आर इनोसेंट, यानी कि अब आप जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाते जब तक आप दोषी हो। पहले क्या होता था, मुकदमा दर्ज हुआ, आपको अरेस्ट कर लिया, बेल मिल गई, केस चल रहा है, अगर आप कसूरवार हो तो अंदर चले जाएंगे, नहीं तो निर्दोष हो तो बाहर ही रहेंगे। अब इसमें इन्होंने प्रावधान डाल दिया है यूएपीए के तहत जमानत नहीं मिल सकती। जब जमानत नहीं मिलेगी तो ये केस तो 10-10 साल चलते हैं, 15-15 साल चलते हैं, तो क्या इतने दिन तक आप किसी बेकसूर को अंदर रखोगे?